बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर जी। सुन के शब्द आखिर सकल ओध अंग साज के दौड़ मिलिए धनी निज घर। सूता होवे तो जागियो, जागा सो बैठा होए, बैठा खाड़ा कोइयो, खाड़ा पाँव भरे आगे सोए। प्रणाम जी सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे लगता है वो अमरजोत दीदी ने वंदो सतगुरु कहना था, वो आ नहीं पा रहे, उनका मैसेज आया है। तो कोई भी आप में से हैंड रेस कर लीजिए सतगुरु के चरणों में वंदना के लिए। कोई भी सुंदर साथ करना चाहे तो। हाँ जी, विकास आप बोल दो। नहीं, अच्छा, ये 108 के नाम से है। सीरत, आप अंधेरा है आपको। पूजा जी है सूरत से। पूजा जी आप बोलेंगे सूरत से। हिना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। वो आंटी ने हैंड रेस किया है शायद से, एकता आंटी ने। चलो, हिना को खोल दिया मैंने। ठीक है, चलिए। प्रणाम जी। प्रणाम। वंदो सतगुरु चरण को, करूँ सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मन वंदन करूं शनि श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहान। मैं अधीन करनी नहीं, पिया बाहे रहे की रात। बख्शो रे बेर पिया बाहे रहे की लाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। तो सुंदर साथ जी, आज का प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि किसी को याद है हमने पिछली क्लास में क्या किया था। जस्ट अ 2 मिनट रिकैप। पिछली कक्षा में हमने किसके बारे में बात की थी, क्या हमने रखा था, क्या टॉपिक था। कुछ भी एक राज आप बताना चाहेंगे। आप थे पिछली क्लास में। एनीथिंग, कुछ भी जो आपके दिल में आ रहा है। हमने दशहरा के बारे में सीखा था कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं और विजयदशमी क्यों मनाते हैं, रावण दहन का क्यों, रावण को दहन करते हैं हम हर साल। और चित्तौनी के बारे में भी बोल रहे थे। बिल्कुल। किसी ने मैसेज किया है, राजी से कुछ मांगना नहीं है। बिल्कुल, हमने ये भी किया था, दशहरा से बिगिनिंग की थी, फिर हमने राजी से कुछ मांगना नहीं है इस पर बात की थी। फिर धीरे धीरे हमने एक बात या ये सीखी थी कि हमें आत्मचिंतन की तरफ बढ़ना है। आज हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, और क्या हमने कोई लक्ष्य सेट किया अपने लिए। आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, जिसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, कि क्या हम 5 मिनट के लिए एक अकेले बैठ के हमने राज्य से बात की, हमने अपना लक्ष्य सेट किया कोई। क्योंकि लक्ष्य की बातें तो हमने बहुत सुनी है, अभी और भी बहुत करेंगे, लेकिन जब तक हमें मालूम ही नहीं होगा कि व्हाट आर हार्ट डिजायर्स फॉर, हम चाहते क्या है, हमारे दिल को क्या भाता क्या है, उसके वो हम उसके लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, हम खुद ही डिसाइड करेंगे, तभी हम उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चाहे वो कोई आध्यात्मिक लक्ष्य है, चाहे आपका कोई भौतिक लक्ष्य है, तो किस तरह से हमने अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना, ये पहला स्टेप है हमारा, उसकी तरफ बढ़ना।
वो फिर उसके आगे की सीढ़ियां हैं। तो धीरे धीरे किस तरह से आज हम लक्ष्य के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी शीतल जी को। वो इस पे विस्तार से हमें आज बताएंगी। प्रणाम जी शीतल आंटी। शीतल दीदी पहले अनम्यूट करो। अच्छा, सभी को मेरा प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, बात शुरू करने से पहले बस मैं इतना कहूंगी कि आज आपकी एक फिंगर रिएक्शन पे होनी चाहिए, रिएक्शन के बटन पर होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि आप उसको सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, आपको बात अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। तो आज आपका हाथ एक फिंगर यानी आपकी उस रिएक्शन पे होनी चाहिए, ताकि हमें भी पता चले। ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ कुछ अच्छा बोल रही हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखना है कि हमें क्या बात अच्छी लग रही है और क्यों लग रही है, कैसे लगी, वो बाद में आपने सोचना है। रिएक्शन पे हमें पता चलेगा कि आप सुन रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि आप सुन रहे हो, ये देखना है हमने कि हम ऐसे तो नहीं बोल रहे, हम अपना समय तो नहीं व्यर्थ कर रहे। ठीक है, तो सभी बच्चे तैयार रहेंगे। हाँ जी, युवा पीढ़ी बताएगी कि हमारे राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। पहले तो ये बताएं कि कब मनाया जाता है, कोई जानता है इस बारे में? राष्ट्रीय युवा दिवस, आज हम युवा पीढ़ी से बात करने वाले हैं। हाँ जी, रेज हैंड कीजिए। हमारी युवा पीढ़ी इस बात को याद रखे कि राष्ट्रीय युवा दिवस हमारे देश में 12 जनवरी को मनाया जाता है, जब स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, आज हम उस पे पहले बात करेंगे। हाँ जी, किसी ने मैसेज भी किया है, बहुत अच्छी बात है। स्वामी विवेकानंद जी बड़े ओजस्वी, वेदों के ज्ञाता, प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु एवं देशभक्त संत थे। अब उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस में क्यों परिवर्तित किया गया? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के ओजपूर्ण, प्रभावशाली, जोशीले विचार सभी युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करते थे। सभी युवाओं में सबसे अधिक लोकप्रिय थे। उनके जो विचार थे युवा पीढ़ी के अंदर जोश भर देते थे और उनको चुंबक की तरह अट्रैक्ट करते थे उनके विचार। जब भी वो कभी भाषण देते तो तालियों से, गड़गड़ाहट से उनके पूरा हॉल गूंज जाता। उनके ऐसे विचार थे, ऐसे विचार युवा पीढ़ी को हमेशा पसंद थे। युवा पीढ़ी में बहुत ज्यादा फेमस थे और आज हम उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं। उनका मानना था कि जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जितना बड़ा संघर्ष, जीत उतनी ही शानदार होगी। हम जो सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। आज हम अगर अपने आप को कमजोर सोचेंगे तो हम कमजोर बन जाएंगे, अगर हम अपने आप को ताकतवर समझेंगे तो ताकतवर बन जाएंगे। पर खुद को कमजोर सोचना सबसे बड़ा पाप बताया उन्होंने। खुद को कमजोर समझना, हमें अपनी शक्ति को पहचानना है बच्चों, कि हमारे अंदर क्या क्या शक्तियां हैं, हम उनको भूले बैठे हैं। तो उनको पहचानना है कि हमारे अंदर क्या क्या शक्तियां हैं। क्योंकि युवा वर्ग से स्वामी विवेकानंद जी को बहुत आशाएं थी। वो क्या कहते थे? उनका कहना था कि एक युवा अपनी कड़ी मेहनत, अपने समर्पण और आध्यात्मिक शक्ति से, पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, आध्यात्मिक शक्ति यानी स्पिरिचुअल पावर, वो जो हम देखते नहीं है। हम कड़ी मेहनत देख लेते हैं, अपना समर्पण देख लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो एक पावर है ना, क्योंकि वो भी परमात्मा से बहुत जुड़े हुए थे और हमारी जो ये क्लास है ये भी आध्यात्मिक क्लास है। तो वो आध्यात्मिक जो पावर है ना, अगर उसको पहचान लेते हैं आज की युवा पीढ़ी, तो वो अपनी किस्मत तो क्या, भारत के भाग्य को भी बदल सकते हैं। युवाओं के लिए मानना था उनका कि मुझे ऐसे युवा चाहिए जिनके अंदर लोहे की मांसपेशियां यानी मसल्स लोहे की हों और नसें उनकी स्टील की हों, यानी जो उनके अंदर वेन्स है ना वो स्टील की हों, और जो उनका दिमाग हो वो ऐसा शक्तिशाली हो जिससे वज्र बन सकता हो। वज्र मीन्स शस्त्र, हथियार बन सकते हो। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद जी।
स्वामी विवेकानंद जी ने अपना जीवन भी युवावस्था में ही पूरा कर लिया। अपना जीवन का सफर 39 इयर्स के बाद उनकी मृत्यु होगी, लेकिन वो अपने लिए एक इतिहास रच कर गए। आज उनके विचारों को भी हम सोच समझकर आपके सामने क्यों पेश कर रहे हैं, क्योंकि देखो बच्चों, उनकी डेथ को 1902 यानी 1902 में हुई थी, लेकिन भारतीय सरकार ने 1984 1984 में जाकर राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया उनके जन्मदिन को। क्यों किया? क्योंकि युवा पीढ़ी कुछ भटक रही थी, कुछ अलग राह पर चल रही थी। तो जरूरत थी ऐसे जोशीले विचारों की, ऐसे ओजपूर्ण विचारों की, जो युवा के अंदर फिर वो एकदम भर सके। वो भी कहीं भटक सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी युवा अवस्था को यूं नहीं गवाया, इतिहास रच कर गए, कुछ कर गुजरे। उनका एक बहुत ही अच्छा स्लोगन है जो हम सब के लिए है, उठो जागो और तब तक कार्य करते रहो जब तक तुम सफल नहीं हो जाते। दीदी यो शेयर करना, मीनू दी। हाँ जी, ये है हमारे स्वामी विवेकानंद जी। इनका जो स्लोगन है, उठो जागो तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। लक्ष्य पर हमेशा उनका ध्यान रहता था। वो कहते हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब तक हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं करते तो हम कभी भी अपने मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। कहते हैं कि जो आप लक्ष्य सोचते हो, पहले सोचो, फिर उस पर विचार करो, फिर उस पे सपने देखो और रोज रोज सपने देखो, और जब तक वो सपने आपके मस्तिष्क, नसों, रगों में, रोम रोम में ना समा जाएं, तब तक उस सपने को छोड़ो नहीं और अपने सपने को पूरा करने के लिए, उस लक्ष्य के लिए जुट जाओ। ऐसे थे उनके विचार। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ। उनकी स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में बैठे थे, तो एक युवा व्यक्ति आया, तो कहने लगा कि मैं इतना काम करता हूँ, लगन से काम करता हूँ, मेहनत से काम करता हूँ, और मुझे कभी सफलता नहीं प्राप्त होती। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा ये पालतू कुत्ता खड़ा है, आप उसको घुमा कर लाओ, तब तक मैं सोचता हूँ कि आपको मैंने क्या बताऊं, कैसे आपको एक रास्ता बताऊं। तो वो युवा वर्ग को ले गया कुत्ते को घुमाने के लिए। कुछ समय के बाद जब वो बाहर आया, वापस आया, तो कुत्ता बहुत हाँफ रहा था। स्वामी विवेकानंद जी कहते, कैसे ये कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है, जबकि तुम तो बहुत शांत आए हो? तो कहते, मैं तो अपने सीधे रास्ते पर ही चल रहा था, पर जो ये कुत्ता है कभी इधर जाता कभी उधर भटकता, जिसको देखता उसकी ओर भाग जाता, ये अपने रास्ते पे चलता चलता फिर भटक जाता। तो कहते, बस आपके प्रश्न का जवाब भी आपके इसी जवाब में है कि आप भी अपने रास्ते से भटक जाते हो, अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते, फोकस नहीं करते। एक समय पर एक ही काम करो, उसमें उस आत्मा को फूंक डालो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। अपनी आत्मा को उसमें लगा दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ, और फिर देखो तुम्हारी सफलता कैसे कदम नहीं चूमेगी। तो ऐसे ऐसे विचार सुनकर वो व्यक्ति गदगद हो गया और रोता हुआ एक सबक लेकर गया, एक शिक्षा लेकर गया कि सच में अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं प्राप्त हो रही तो क्यों नहीं हो रही। उसे पता चला, अपने आप के अंदर उसने मनन किया, चिंतन किया। उन्होंने साथ ये भी बताया कि अपने आप को फोकस करने के लिए, एकाग्रित करने के लिए क्या करना है, ध्यान करना है। सबसे बड़ा एक साधन है अपने आप को कंसंट्रेट करने के लिए, एकाग्रता के लिए। उनकी ये बात मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। वो कहते हैं कि मानवता एक है, प्रकृति एक है, परमात्मा भी एक है। मानते हो ना सब, परमात्मा एक है, मानवता एक है, प्रकृति एक है, और परमात्मा भी एक है। तो फिर धर्म इतने क्यों है? वो इस पे बहुत विचार करते थे कि धर्म इतने क्यों है। प्रॉब्लम कहाँ थी कि अज्ञानतावश दुनिया, जो धार्मिक संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको भी क्या मान बैठी, धर्म मान बैठी। संस्कृति क्या होती है? एक विशेष आदत, एक स्वभाव, जो हम किसी कार्य को करते करते हमें पड़ जाती है, वो आदत, वो होती है संस्कृति। और कहना था उनका कि कर्म करना,
पूजा पाठ करना, कथाएं सुनना, चाहे वो श्रीमद् भागवत की कथा हो, चाहे वो श्री राम भगवान की कथा हो, तो ये कथाएं सुनना ये हमारी भारतीय संस्कृति है जो हमारे अंदर संस्कार पैदा करती है, जो हमें धर्म पर चलना सिखाती है, जो हमें धर्म के साथ एक कैसे चलना है, कैसे हमने अच्छे संस्कार पैदा करते हैं ये सारी कथाएं। धर्म क्या है? उनका मानना था धर्म है आत्मा को परमात्मा से मिलाना। ये है धर्म। आत्मा को किससे मिलाना? परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा से बिछुड़कर आत्मा इस दुनिया में आई, तो आत्मा को परमात्मा को मिलाना ही वो धर्म मानते थे। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें अपने उस आत्मा जो हमारे अंदर बैठी है सूक्ष्म रूप में, जो हमें दिखाई नहीं दे सकती, लेकिन हमें अंदर पता है कि ऐसी कोई चीज है, ऐसा कुछ है जो हमें बताता है कि हमने ये नहीं करना, हमें सही रास्ते की पहचान देता है। उस आत्मा को हमें क्या करना है? उस परमात्मा से मिलाना है, उसकी दिव्यता को पहचानना है। कैसे पहचानना है? अच्छे कर्म करके, अंदर और बाहर को सुधार कर, यानी आंतरिक मन से भी हम अपने आप को सुधारें, और बाहरी हमारी करनी और रहनी, यानी हमारी जो हम कर रहे हैं वो भी अच्छा करें, और जो हम जैसे हम रहते हैं हमारी रहनी भी अच्छी होनी चाहिए। करनी और रहनी में सुधारें। और सबसे बड़ा साधन है ध्यान, चितवन। 2-2, 3-3 घंटे वो ध्यान करते, और यहाँ तक कि वो अंतिम उनकी जिस दिन डेथ हुई है उस दिन भी वो कहते हैं कि 2-3 घंटे ध्यान करते करते ही वो अपना समाधि अवस्था में चले गए। हालांकि उनको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी, पर ध्यान करना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका भी मानना था ध्यान करना, चितवन करना ही हम अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं, अपने अंतर मन को देख सकते हैं, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचान सकते हैं, अपनी उस आत्मा को उस परमात्मा से मिला सकते हैं। तो ऐसी थी उनकी सोच। ऐसी सोच के लिए हमें भी सभी बच्चों को अपना ध्यान देना है कि क्या आज हम उनके जीवन से सीख रहे हैं। आज हमें तो बहुत एक ऐसा प्यारा रास्ता मिला हुआ है जो दुनिया से अलग है। हमें उस रास्ते पर चलना होगा, हमें उस परमात्मा की पहचान करनी होगी, हमें अपनी आत्मा की पहचान करनी होगी, उस परमात्मा की पहचान करनी होगी। हमें उनके पास भी देखो कितने रास्ते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने देखा इतने धर्म हैं, वो भी भटक सकते थे, कहीं भी जा सकते थे, नहीं, उन्होंने भी सोचा, विचारा, मंथन किया उस पे, और आज अपने ऐसे ऐसे विचार अपने इतिहास में लिख कर गए, स्वर्णिम अक्षरों में लिख कर गए, जिनको आज हम पढ़ सुनकर हम उन सबको याद करते हैं। 82 इयर्स के बाद उनके जन्म दिवस को एक ये महत्ता दी गई कि वो एक राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि उनका जो जीवन था ना, इतनी छोटी आयु में भी उन्होंने इतना कुछ कर दिखाया, इतना कुछ कर दिखाया। अगर हम अपने जीवन के लिए सोचें तो बच्चों हमें भी उस पर बहुत विचार करना होगा, आत्ममंथन करना होगा। तो हमें आज स्वामी विवेकानंद जी से क्या शिक्षाएं मिल रही हैं? 3 मेन बातें हैं कि खुद को कभी कमजोर मत समझो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी आत्मा की दिव्यता को पहचानो, आत्मा को परमात्मा से मिलाओ, और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, एकाग्रता लाओ। एकाग्रता कैसे आएगी? ध्यान से। इन्हीं शब्दों के साथ तो मैं आगे दीदी को बोलूंगी। हमारे वृंदा जी हमारे बीच में है, उसके बाद आपसे वो बात करेंगे। वृंदा जी, प्रणाम जी बच्चों, सबको प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। जीवन का लक्ष्य, तो जो लक्ष्य के बारे में अभी सुना, जो विवेकानंद जी के बारे में सुना, तो जीवन का लक्ष्य क्या है? एक है हमारे पास तन, एक उसमें जुड़ा है जीव, और एक जुड़ी है आत्म। इन सबके अपने अपने लक्ष्य है। सबसे पहला हमारा जो लक्ष्य है ना, उसे समझ लीजिए कि जीवन खुद अपने आप में ही एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। जीवन है वो ही लक्ष्य है। तो सबसे पहले इस जीवन रूपी लक्ष्य को समझे हम कि हमें मिला है, तो इसका उपयोग हम कैसे करें, आगे कैसे बढ़े।
अब लक्ष्य है, दिल में बात है, तो अब चलना भी होगा लक्ष्य को पाने के लिए। तो चले कैसे, उस पे हम थोड़ी बात करते हैं सुंदर साथ जी। लक्ष्य जो होते हैं ना, वो भविष्य की बात होती है कि ये करना है, ये मुझे पाना है। लेकिन जो आध्यात्मिकता का लक्ष्य है ना, वो वर्तमान में इसी क्षण में है। इसी लक्ष्य की हमें पहचान करनी है। अब जो इसका रास्ते की बात जो करने जा रही हूँ, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे आध्यात्मिकता की यात्रा है। ये हमारे भौतिक जीवन की भी यात्रा यही रहती है, अगर हमें चलना आ जाए तो। तो इसीलिए हमारे पास 2 बहुत ही सुंदर शब्द है, एक है निज यात्रा और एक है निजानंद। निजानंद हमारा लक्ष्य है और निज यात्रा उस लक्ष्य तक हमें पहुँचाती है। तो ये निजानंद क्या है? तो ये निजानंद ही धनी है। धनी को पाना ही तो हमारा लक्ष्य है। इसीलिए निज आनंद को, धनी को पाने की जो हमारी यात्रा है ना, वो अपने आप में निज यात्रा है। वाणी में एक चौपाई है, सुता होय सो जागियो, जाग्या सो बैठा होय, बैठा ठड़ा होइयो, ठड़ा पाँव भरे आगे सोए। सोए हुए हैं तो जाग जाइए, जागे हैं तो बैठ जाइए, बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, और खड़े हैं तो आगे चलना शुरू कर दीजिए। अब चलना शुरू किया तो फिर सिर्फ चलते नहीं रहना है, उसके लिए भी वाणी में एक चौपाई है। तो क्या कहते हैं, यो तैयारी कीजियो, आगू करनी है दौड़, सब अंग इश्क लेके निकसो ब्रह्मांड फुड़। दौड़ना शुरू करना है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो अभी तक हम सोए थे, तो अब जगे, जगे फिर खड़े हुए, खड़े हैं तो चले, और चलते चलते हमारे कदम अपने आप वो तेजी पकड़ लेंगे, वो गति पकड़ लेंगे ना, कि फिर हम चलते चलते दौड़ना शुरू कर देंगे। हमें खुद पता नहीं चलेगा कि हम कब दौड़ना शुरू कर गए। और अब जब तक चलना और दौड़ना है, तब तक हमारी निज यात्रा में एक काम हम जरूर करें। आप सबने नेशनल हाईवे देखे होंगे, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं कि जिसके कुछ कुछ अंतर पे एक बोर्ड लगे होते हैं। क्या पता है? तो वो बोर्ड है नो यू टर्न। यू टर्न वर्जित है। आप यहाँ इस रास्ते पे आए हैं, अब आप यहाँ से यू टर्न नहीं ले सकेंगे, यानी आप अब इस रास्ते से वापस नहीं मुड़ सकेंगे। तो ये निज यात्रा का, निज आनंद को पाने का लिए जो हमारा रास्ता है ना, उसमें भी हमें खुद हमारे रास्ते पे ये बोर्ड लगाने होंगे कि जहां तक पहुंच गए हैं, फिर वहां से यू टर्न ना लिया जाए। यू टर्न लेना यानी माया की तरफ जाना, हमारे निजानंद की यात्रा से हमारा भटक जाना। तो ये बोर्ड कोई आकर नहीं लगाएगा, हमें खुद लगाना पड़ेगा। आधे रास्ते पहुंच गए और अगर हम वापस मुड़ गए, तो फिर से शून्य से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसमें हमारी एनर्जी, टाइम, सब कुछ वेस्ट होगा। इसीलिए निजानंद की इस यात्रा पे अगर कदम बढ़े हैं, तो माया को पीठ देनी पड़ेगी। इसके लिए तो बीतक की पहली चौपाई से लेकर अंतिम चौपाई तक सारी बातें इसके साथ जुड़ी हुई है। कोई बात ऐसी अनछुई है ही नहीं बीतक की कि हम उसे छोड़ सके। लेकिन एक छोटा सा प्रसंग हम देखें तो महाराज ठाकुर जी का प्रसंग। महाराज ठाकुर जी 12 साल के हैं, उनके भाई गोवर्धन भाई सदगुरु के यानी श्री देवचंद्र जी के चरणों में जाते हैं। घर आते हैं, घर आके सारी बातें बताते हैं कि सदगुरु जी ऐसी लीला करते हैं, वो ऐसे है, ये बातें करते हैं। तो महज 12 साल की उम्र में महाराज ठाकुर जी तो दिल में ये हो गया कि मुझे भी सदगुरु जी के दर्शन करवाइए, मुझे भी उनसे मिलवाइए। यानी उनका लक्ष्य अभी क्या बना कि मुझे सदगुरु जी से मिलना है। अब उनके बड़े भाई गोवर्धन भाई 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कहते, हाँ कल ले जाऊंगा, कल ले जाऊंगा। पर फिर उनका लक्ष्य उनके दिल में इतना हो गया कि बस मुझे मिलना है, यानी मिलना है। तो फिर वो रुके नहीं रुके। भाई निकल गए हैं तो नंगे पैरों में चप्पल नहीं है, फिर भी दौड़े जा रहे। क्या आप नहीं ले जा रहे? मैं खुद दौड़ के चला आ रहा हूँ।
उनकी ये निज यात्रा देखिए, भाई है पर फिर भी उनकी निज यात्रा चलती हुई जा रही है कि अपने घर से दौड़े हैं गांगजी भाई के घर तक जाने के लिए। पैरों में चप्पल नहीं है, रास्ते में उनको भी तो कंकड़ लगा होगा कोई ना कोई। कोई कंकड़ उनके छोटे से पैर में भी तो चुभा होगा, पर उनका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर यानी सद्गुरु जी को पाने के लिए है, उनसे मिलने के लिए है। तो वो कंकड़ भी बाधा नहीं बन रहा उनकी निज यात्रा में, बस दौड़े जा रहे हैं। तो ये हुआ एक दौड़ना। अब दौड़ते-दौड़ते एक वाणी में और चौपाई जो हमारी यात्रा के लिए बताई है वो क्या है पता है? धोक मार्ग ए आपणी वाट। हमारा मार्ग क्या है? धोक मार्ग। धोक मार्ग का अर्थ क्या होता है? विहंगम मार्ग, आकाश मार्ग, पंछियों का मार्ग, आकाश में उड़ने का। इश्क और ईमान के पंखों से हमें उड़ना है। अब तक सोए थे, सो के उठे हैं, चले हैं, दौड़े हैं, अब उड़ना शुरू करना है। आपने प्लेन की उड़ान देखी होगी, रनवे पर पहले थोड़ी सी स्पीड पकड़ता है, तैयार होता है, फिर चलना शुरू करता है, फिर चलते-चलते वो इतनी उड़ान मतलब उसका टेक ऑफ होता है। तो ऐसी ही हमारी ये निज यात्रा है। आपने पिछली बार में कैटरपिलर की बात सुनी थी, कैटरपिलर कैसे उसकी यात्रा रहती है और वो कैटरपिलर आगे जाके एक सुंदर तितली बन जाता है और वो हवा में लहराती है, उड़ती है। बस वैसे ही हमें भी बहुत सुंदर धनी ने पंख दिए हैं। इन पंखों को फैलाए और उड़े। उड़ान भरिए निज यात्रा के निजानंद को साथ लेके हमारा लक्ष्य हमारे साथ ही चलता है। और ये उड़ान निजानंद यानी धनी को पाने के लिए है। वाणी में एक और चौपाई है, दुनी चलन इन जिमी का चलना हमारा आसमान। दुनिया की चाल चलने की है, हमारी चाल क्या है? आसमान में उड़ने की। जैसे तितली का लक्ष्य क्या था? प्रेम, फूलों के रस को पीना। वैसे हमारा लक्ष्य है ना निजानंद, तो निजानंद का मूल जो धनी है, उनको पाना हमारा जो लक्ष्य है। तो धनी के तो हम भी वो उड़ते-उड़ते उन फूलों का रस लें। कौन से फूलों का रस लें? तो हमारे धनी के लिए, उनके चरणों के लिए और उनके दिल के लिए हम एक खास शब्द प्रयोग करते हैं। क्या है पता है? चरण कमल और हृदय कमल। वो दोनों कमल है, फूल है। तो इन कमल का रस हमें लेना है। तो बस धनी के दिल रूपी रस हम लेते रहे और अपने निजानंद को प्राप्त करें। जब भी इस यात्रा पर चले, लक्ष्य धनी को बनाकर, तो हमेशा खास 2 बातें हैं जो जिंदगी में हमेशा याद रखने जैसी है, जो मुझे याद रहती है और मैं हमेशा ये प्रयास करती हूँ कि मैं कभी न भूल जाऊं। एक है, हम एक कदम बढ़ेंगे। आपने कभी देखा नहीं होगा इस संसार में कि लक्ष्य सामने से चलकर हमारे पास आए, लेकिन ये निज आनंद रूपी जो लक्ष्य है ना, हम धनी की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे ना, धनी 10 कदम हमारे पास चल के आएंगे। बस एक सच्चा प्रेम भरा कदम उठाने की देरी है हमारी। बस वो एक कदम हम उठा ले और बीतक के हर एक सुंदर साथ को इस निज यात्रा में हमेशा याद रखिए सुंदर साथ जी। एक भी पल के लिए बीतक के उन सुंदर साथ को कभी ना भूले। देखिए, बीतक के हर एक सुंदर साथ के रास्तों में कांटे बिछे हुए थे, फिर भी उन रास्तों पर वो बड़ी सरलता से और सहजता से निकल गए। और वो सिर्फ निकल नहीं गए, हमारे रास्ते में फूल बिछा के गए हैं। वो कांटों पर भी सहज चल दिए, हम फूलों पर भी चलने का सलीका न सीख पाए तो ये जीवन रूपी लक्ष्य ही क्या होगा? ये लक्ष्य ही लक्ष्यहीन बन जाएगा अगर हम इस रास्ते पर न चल पाए तो इस लक्ष्य को पाना है और ये रास्ता हमने जो अभी देखा, उस रास्ते पे चलने से पहले एक संकल्प करना पड़ेगा, वो दृढ़ता लानी पड़ेगी। और इस दृढ़ता के लिए वाणी में एक चौपाई है, मन चित्त बुद्ध दृढ़ किया, पिया न करे निराश, महामत नहचे कहे, होसी दुल्हे सो विलास। बस मन चित्त बुद्धि दृढ़ करके इस रास्ते पर इस लक्ष्य को पाने के लिए निकल जाए और कभी भी अपने कदमों को पीछे ना हटाए। ये यू टर्न का बोर्ड हमेशा हम अपने निज यात्रा में लगाए रखें। तो बस आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी।
बस इस इश्क और ईमान के सुंदर रंगों से भरे पंखों के साथ हम धनी के दिल का वो रस लेते रहे। प्रणाम जी। हाँ जी चित्रा, बच्चों से। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत ही प्रेम से अम्मी जी ने हमें एक्सप्लेन किया। तो मुझे पर्सनली सुंदर साथ जी ऐसे लगता है कि एक मैं अपने अनुभव से आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप यूथ बहुत कुछ कर रहे हो। आप अगर सुबह से लेके रात तक आप सोचो कि आप क्या क्या कर रहे हो। अगर आप एक बारी रात को सोने से पहले सोचो, आप कोई जॉब पे जाता होगा, कोई कॉलेज जाता होगा, आपकी सोशल लाइफ भी है, आपके रिलेटिव्स भी हैं, आपको ऑफ कोर्स अपडेटेड रहना है, तो आप कुछ अपडेटेड रहने के लिए कुछ एफर्ट्स करते होगे। तो मैं अनुभव आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की ना कुछ साल पहले, नो डाउट अभी भी जर्नी ही है, लेकिन मैंने जो सीखा मैं आपके साथ वो रखना चाहती हूँ यहाँ पे। कि मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे जैसे मैंने अनुभव करना शुरू किया ना कि वाणी में इतना कुछ है, मुझे ये सीखना है, सेवा इतना करने का मन चाहा, तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरी ये ऑलरेडी एक बहुत बिजी लाइफ है, हम घर गृहस्थी में रहते हैं, किस तरह से इसमें से समय निकाला जाएगा। जॉब भी है किसी की फैमिलीज हैं, हमारे साथ बड़े सुंदर साथ भी जुड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ना स्ट्रेस्ड होनी शुरू हो गई। जनरली आपके साथ एक अपनी दिल की बात रख रही हूँ कि मुझे लगता था कि ये कैसे होगा राजी, मुझे ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ना तो है, पर ऐसा हो नहीं सकता कि मैं एक ही दिन में सेवा भी कर लूं, मैं चर्चनी भी सीख लूं, मैं वाणी भी पढ़ लूं, अपना काम भी कर लूं। तो मुझे राजी ने कैसे थोड़ी हेल्प ये की कि मैंने अपना 1 वीक का प्लान बनाया। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हमारे को अब अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। हमें सबको मालूम है कि हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं, लेकिन हमें इसकी तरफ करने के लिए अब प्रैक्टिकली क्या करना होगा। हमें 1 हफ्ते का अपने अपने लिए, बिकॉज आप ही अपने लिए बेस्ट जानते हो कि आपके पास कितना टाइम है, कोई आपके लिए ये कर नहीं सकता। तो आप किसी दिन बैठकर अपने 1 हफ्ते का प्लान बनाइए कि इस 1 हफ्ते में मुझे कैसा खाना खाना है, कैसी रहनी में रहना है, कितना मुझे फिटनेस मेरा गोल है या मेरा कोई आध्यात्मिक गोल है, क्या मैं रोज मेडिटेशन कर रही हूँ, अगर कर रही हूँ तो कितना समय कर रही हूँ। अगर मैं हफ्ते में 3 दिन से, जस्ट टू बिगिन विद, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी इस क्लास में बिगिनर्स अभी बच्चे आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि वो बहुत ज्यादा अपने पे प्रेशर ले लें कि हम बहुत महान महान, हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स ही हमें लेने होंगे। ऑलवेज जर्नी स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप, लेकिन फर्क क्या है कि हमें अब बिगिन करना है विद द एंड इन माइंड। कहते हैं ना, बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये स्टीफन कवी एक ऑथर है, उन्होंने लिखा है कि आप जब लक्ष्य को दिमाग में रख कर स्टार्ट करते हो, तो अब तो आप अपने आसपास सारी चीजों को हटाते जाते हो। जैसे शीतल आंटी ने बहुत प्यारा विवेकानंद जी के जीवन से प्रसंग लिया। तो कहने का भाव ये है कि स्ट्रेस्ड होने की बजाय क्यों ना हम कुछ प्रैक्टिकली ऐसा करें। हम एक दूसरे के साथ इन टच रह सकते हैं, आप अपनी लाइफ के बारे में हमें बता सकते हो, हम आपको सजेशंस दे सकते हैं। हम मतलब कि जो भी राजी हमारे अंदर डालेंगे आप तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों को हम सुनते तो यूट्यूब पे भी है, गूगल पे भी करते हैं, अब वक्त है एक्शन का। लेट्स गेट इनटू एक्शन नाउ। कहने का भाव कि जैसे डायरेक्टर हमारे राजी ने कह दिया है कि नाउ एक्शन। तो सुंदर साथ जी, अब एक्शन की तरफ चलने के लिए अपनी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं। अपना कमिंग संडे, अभी जैसे कल संडे है, सबके पास समय निकलता है संडे को, कि बैठ के प्रायोरिटाइज करें कि 5 मिनट से स्टार्ट करें। 5 मिनट ध्यान, 10 मिनट वाणी। कोई नहीं कहता कि पूरा पूरा 1 1 घंटा आपको रोज वाणी मंथन करना ही करना है, सिर्फ अपना टाइम मैनेज करना सीखना है। और आप लोग बहुत सेंसिबल हो, इंटेलिजेंट हो, और मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग की जरूरत है। वी जस्ट वांट कि हमें आपके साथ की और आपको हमारे साथ की जरूरत रहे, ताकि हम भी ये सब कर पाए अपनी लाइफ में। हम भी बहुत टाइम से जूम क्लासेस करते हैं, वाणी सीखते हैं, लेकिन कोई कोई दिन ऐसा जाता है, बिलीव मी,
कोई कोई दिन जाता है जब लगता है कि आज सुबह से एक भी चौपाई नहीं पड़ी, बहुत भारी दिन होता है वो। लेकिन हमें धीरे धीरे इन चीजों को समझना होगा कि वन ब्रिक एट अ टाइम, सिर्फ एक समय में एक कदम चले और धीरे धीरे अपने गोल तक पहुंचे। कोई जल्दी नहीं है। कभी कभी इतना सा करने से ही हमें इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। हमें लगता है समय तो उतना ही था, लेकिन आज कितना बेटर यूटिलाइज किया। तो रात को सोएंगे, ध्यान करेंगे, उससे पहले तो हमें पूरा दिन याद आएगा कि कितने प्यार से आज मैं ये कर पाई अपने लिए। तो बात सारी यही है कि करना है हमें अभी मिलकर। तो कल संडे है, अपना अपना गोल लिखें, अपने अपने। मैंने छोटे बच्चों की क्लास में भी ये बोला है, मुझे पता है आप सबके लिए ये बहुत आ, हो सकता है कि छोटी चीज है कि अपना लक्ष्य लिखें और उसको चिपकाएं अपने स्टडी टेबल पे, बट ये हेल्प करेगा। जब आंखों को रोज रोज दिखेगा ना कि मुझे आज ध्यान करना है, 6 दिन के लिए 6 लक्ष्य, रोज के 5 मिनट ध्यान, ठीक है आज मैंने कर लिया, अगले दिन मिस हो गया, कोई बात नहीं, मैं फिर से प्रयास करूंगा। प्रयास करना, अभ्यास करना, यही हमारा जर्नी है, यही निज यात्रा है। तो सुंदर साथ जी, मैं आप में से किसी से, इफ आई में आस्क, कि कोई अपनी इस प्रेजेंट लाइफ में अभी चलते चलते राज्य की तरफ भी ध्यान कर पा रहा हो, तो आपकी सजेशंस और आपके एक्सपीरियंसेस वेलकम है। हमारे बीच में तमन्ना जी हैं, तो आप एक बार हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से वो मंदिर जाती हैं, वाणी भी पढ़ती हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ में बाकी सारे भौतिक कार्य भी करते हैं। तो इस तरह से हो सकता है हमें प्रेरणा मिले। किसी को कुछ भी कहना है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई डाउट है या कोई बात करना चाहते हैं तो लेट्स स्टार्ट विद तमन्ना जी। तमन्ना जी, आप अपना कैमरा ऑन करेंगे? हाँ जी, खोलो बेटा। तमन्ना, एक मिनट अनम्यूट करो। हाँ जी। प्रणाम प्रणाम जी। आप प्रणाम थोड़ा सुमिता सा बताइए संक्षिप्त में, जो भी आप भाव रखना चाहते हैं, कि आपने कभी कुछ ऐसा किया हो कि आपको हर चीज के लिए समय निकल पा रहा हो आपके लिए? मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि मैं अपने कोशिश ये करती हूँ कि अगर दिन की शुरुआत अगर राज्य मैं मूल मिलावे से या मेर सागर से कर सकूं तो वो वेल एंड गुड है। अगर नहीं तो फिर रात को कोशिश करती हूँ कि मैं एक दिन में पूरे दिन में एक बार मूल मिलावे का चिंत मतलब कि पाठ कर सकूं, क्योंकि जिससे मेरी रहनी, क्योंकि मुझे मेरा मूल पता है कि मेरा कहाँ है, मैं कहाँ पर बैठी हूँ मूल मिलावे में। और उस मूल मिलावे का पाठ मैं जरूर दिन में एक बार करती हूँ। बाकी कॉलेज जाती हूँ और कहीं भी जाना हो, कहीं भी आना हो, या कहीं मंदिर से अगर मेरा रास्ता मंदिर के आगे से है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मंदिर होकर आऊं। राजी पधराए हुए हैं, राजी बैठे हैं, तो उनसे कम से कम 10 मिनट उनसे बात करके आऊं। सिर्फ राजी और मैं, मेरे सिर्फ इतनी कोशिश रहती है। बाकी सारा दिन नॉर्मल चलता रहता है। अभी पीछे शीतल आंटी ने एक चर्चनी की क्लास स्टार्ट की हुई है, वीक में एक दिन की होती है। और मैं क्लास अटेंड करती हूँ, तब से हमने चितवनी उन्होंने एक बार सिखाई है, तब से ट्राई करती हूँ कि डेली 10 to 15 मिनट्स मूल मिलावे के बाद चर्चनी कर सकूं। अगर दिन में बहुत सुबह नहीं हो सका, नहीं तो रात को दिन में एक बार चर्चनी और चितवनी। बस मेरे इतना सही रूटीन है राज्य, बाकी राज्य की इच्छा जैसे राज्य करवाए। ये आपने बहुत अच्छा बताया कि आप ट्राई करते हो। देखो, आपने अब आपके दिल ने आपको बता दिया है कि आपको अच्छा क्या लगता है। सिंपल सी बात है, हम बहुत भारी भारी हम समझ के बैठे हैं कि हमें पता नहीं क्या करना पड़ेगा। बट बिलीव मी, अगर हम इसको यूं लेना कि हमारा दिल क्या चाहता है बस हमें वो करना है, तो मन की पूरी होती है। किस तरह से जब राज्य के रास्ते में धीरे धीरे बढ़ना शुरू करते हैं तो धनी खुद ही हमारी टाइम मैनेजमेंट ऐसी करते हैं। आप एक बार विश्वास करेंगे, बहुत धीरे धीरे पता चलता है। ये अनुभव अपने अपने होते हैं सब सुंदर साथ के साथ। तो किस तरह से हम अपने बिजी रूटीन में से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के प्रयास करेंगे, तो प्रयास इज द ओनली थिंग। और बिलीविंग इन योर सेल्फ, जो स्वामी विवेकानंद जी ने भी स्लोगन दिया कि सबसे पहले अपने आप को कमजोर नहीं समझना, तो अपने आप पे विश्वास रखना कि हाँ मेरे को ये करना है और ये मैं कर सकता हूँ।
तो बहुत अच्छे से आपने बताया, थैंक यू। और कोई कुछ कहना चाहता है? हमारे बीच में राधिका सोनी जी हैं, ये बहुत ही प्यारे सुंदर साथ हमारे, बहुत ध्यान में बैठते हैं, ध्यान से। ये थोड़ा सा हमें ध्यान के बारे में बताओ आप, कि आपकी लाइफ में ध्यान ने कैसे चेंज लाया है? जी राधिका। थोड़ा नेट स्लो है चित्र। जी, राधिका आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक होती है बेटा। स्वामी जी की तो चर्चा सुनती। एक सेकेंड मैं म्यूट जी, कर। आवाज ब्रेक हो रही है काफी इनकी। सुंदर साथ आवाज आ रही है? थोड़ी देर में दोबारा ट्राई करती हूँ, कोई बात नहीं, तब दीदी तक हम आवाज आ रही है? ब्रेक हो रही है थोड़ी सी ना, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ आफ्टर 5 मिनट्स। हाँ जी। अभी ब्रेक हो रही थी, अभी तब तक हम हीर से बात करना चाहेंगे। हीर आई है। हाँ जी, श्रद्धा के नाम से। श्रद्धा बोलो बेटा। एक सेकेंड। हाँ जी चित्रा, बस टाइम हो गया। श्रद्धा बोलो। हाँ, प्रणाम जी। हाँ जी बेटा। प्रणाम जी। अ, जी बोलिए आप। हीर मेरी डॉटर है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, ठीक है, तो मुझे लगा कि हीर है शायद से आपके साथ। तो कोई बात नहीं, नहीं। हीर से हम फिर बात कर लेंगे, अगर अभी अवेलेबल नहीं है तो नो प्रॉब्लम। तो किसी भी सुंदर साथ जी को कुछ और कहना हो, या कोई किसी को आज के सेशन में लेके कोई डाउट है, या कोई सजेशंस दीजिए आप, बिकॉज मुझे लगता है कि आप लोग तो कहते हैं ना, जेन जी है जेन जी, आजकल के बच्चे हैं, आप लोगों का एक्सपोजर इतना है कि किस तरह से आप अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट को सजेस्ट भी कर सकते हैं। आप, ऐसा नहीं है कुछ कि ये वन साइडेड टॉक है। तो आप टाइम मैनेजमेंट को लेकर आप अपना प्लान कीजिए, हमारे साथ शेयर कीजिए। तो आपको किसी को कुछ कहना है? तो नहीं तो हम बाद में 5-10 मिनट बात करते हैं। हमारे बीच में प्रवीण भैया आ चुके हैं, तो मैं भैया के पास चलती हूँ, तब तक हम उनसे लेते हैं। प्रणाम जी भैया। हाँ जी। प्रणाम जी। आज आप सबने लक्ष्य निर्धारण के बारे में सुना। जीवन में लक्ष्य का निर्धारण बहुत सबसे सर्वोपरि है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम आपने सुना होगा। देश के प्रधानमंत्री थे। एक बार अपनी कार से कहीं जा रहे थे, तो उनकी कार में उनके साथ दो दो तीन लोग थे। उनकी कार बड़ी तेज गति से चल रही थी और उनकी गाड़ी के आगे एक कुत्ता आ गया। तो जो ड्राइवर उस गाड़ी को चला रहा था, उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से इसको बचा लिया जाए। लेकिन दुर्घटना ये हुई कि वो जो कुत्ता था उसको गाड़ी लग गई और वो वहीं सड़क पर मर गया। लाल बहादुर शास्त्री ने जैसे ही देखा, वो अपनी गाड़ी से बाहर निकले। उनके साथ में जो दो तीन लोग थे, उनसे लाल बहादुर शास्त्री ने पूछा कि बताओ कि ये जो कुत्ता यहाँ मरा है, ये क्यों मरा, इसकी मृत्यु क्यों हुई? तो एक ने उत्तर दिया कि गाड़ी बहुत तेज गति से चल रही थी, इसलिए इसकी मृत्यु हुई। दूसरे ने उत्तर दिया कि कुत्ता भाग नहीं पाया तेज गति से, इसलिए उसकी मृत्यु हुई। सबके अपने अपने जवाब थे। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि जिस समय गाड़ी बहुत तेज गति से सामने आ रही थी, उस समय कुत्ता ये डिसाइड नहीं कर पाया कि मैं दूसरी तरफ जाऊं कि यहीं खड़ा रहूं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने दिया कि जब भी कोई व्यक्ति जीवन के अंदर ये डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं कौन सा मार्ग चुनूं, तो उसकी अवस्था कैसी होती है कि वो वहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसकी कुत्ते की तरह मरता है। जीवन में लक्ष्य का निर्धारण सबसे सर्वोपरि है। यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं या जितने भी बड़े लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं इन सब से पूछूं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो हम में से 90% लोगों को नहीं पता कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। बस हमने कुछ बातें सुन ली कि हमें राज्य को पाना है, तो हम कह देते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य राज्य को पाना है।
कोई स्कूल जाता है तो उसको मस्तिष्क में एक आइडिया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो बस उसने सोच लिया कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि हम जीवन का लक्ष्य कैसे साधें, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य कैसे निर्धारित करें। तो मैं हमेशा उनको यही जवाब देता हूँ कि जीवन तो बहुत बड़ा है। जीवन का लक्ष्य निर्धारण करने से पहले आप ये सोचो कि हम आज का लक्ष्य क्या निर्धारित कर रहे हैं। कि अगर आप एक दिन को ही मैनेज नहीं कर पा रहे हो, सुबह उठ करके आप 7 काम सोचते हो कि आज ये 7 काम करेंगे, रात हो जाती है लेकिन हमारे 7 में से 5 काम ऐसे ही छूट जाते हैं। फिर हर रोज हम सुबह सोचते हैं कि आज तो पक्का करेंगे, लेकिन शाम तक क्या होता है, वही हालत होती है। आपने देखा है ना, रात को मन क्या कहता है कि आज जल्दी सो जाओ, कल सुबह जल्दी से उठेंगे और काम करेंगे। फिर सुबह अलार्म बजता है 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, हम सोते रहते हैं। फिर 8-9 बजे उठते हैं, तो फिर मन हमारा विषाद से हमें भर देता है कि तुम तो किसी काम के ही नहीं हो, तुम कभी उठ ही नहीं पाओ। तो हमारे पास इतनी विल पावर ही नहीं है कि हम अपने एक दिन को मैनेज कर पाएँ, एक दिन का लक्ष्य साध लें। तो बताओ हम एक पूरे इतने बड़े जीवन का लक्ष्य कैसे निर्धारित कर सकते हैं? जब मैं मेडिकल स्कूल के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो हमारी एक ज़ूलॉजी की टीचर थी। तो उनसे एक बार किसी ने पूछा था कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितने घंटे दिन में पढ़ना चाहिए? हम सबके मन में ये सवाल उठता है ना कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए? उन्होंने बहुत सुंदर रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा कि डोंट पुट योर स्टडी इन आवर्स, पुट आवर्स इन स्टडी। कि अपनी पढ़ाई को घंटों में मत तोलो। पढ़ाई में इतनी तरह डूब जाओ कि घंटों को ही भूल जाओ। तो जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता, बाहर से कुछ सुन लिया, बाहर से पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, चर्चा में सुन लिया, राज्य को हमें पाना है, तो बस हम क्रिएट कर लेते हैं। इसीलिए जो हमारे झूठे लक्ष्य होते हैं, हम उसमें कभी अपना पूरा 100% दे ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो हमारे दिल की प्यास नहीं। हमने बस सुन लिया, हमने सोच लिया कि जीवन का लक्ष्य राज्य को पाना है। लेकिन ना हम सुबह उठ पाते हैं, ना हम वाणी को पढ़ते हैं, ना हम ध्यान करते हैं। वाणी में कही गई बातों पर हम चलने के लिए तैयार नहीं। तो ये सुनी-सुनाई बातों से हमें लगता है कि ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, जब तक वो हमारे हृदय की आवाज़ नहीं होती, जिसको उत्कंठा कहते हैं। आपने प्रकाश की वाणी में पढ़ा होगा, एक चौपाई आती है कि ज़र्रा-ज़र्रा मेरे जीव का बिरहा तेरा कर। ये इंद्रावती जी के हृदय की वेदना है। इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरे जीव का ज़र्रा-ज़र्रा आपको पुकारा। तो इंद्रावती जी कह सकती हैं कि मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो अक्षरातीत का दीदार। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके शरीर का, आपके जीव का एक रोया भी कभी ऐसे पुकारता है कि राज्य के अलावा और कुछ नहीं मिलना चाहिए? क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया, वो हमने कभी विचार नहीं किया। हमने बस कही सुनी बातों को अपने ऊपर आरोपित कर लिया। हमें लगता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य भी परमात्मा को पाना है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि हम बैठ कर के विचार करें, हर रोज़ ये सोचें कि क्या जो मेरा जीवन है, जो मुझे मिला है, ये यूँ ही बीत जाएगा? मैं कई बार चर्चा में उदाहरण देता हूँ, इस संसार में हम खाली हाथ आते हैं और इस संसार से खाली हाथ चले जाते हैं। एक धूल का कंकड़ भी नहीं है जो हम अपने साथ में लेकर के जाएं। लेकिन आप सोचो, जिस धूल के कण को भी साथ नहीं लेके जा सकते, इस संसार में उसी को इकट्ठा करने में, उसी आपाधापी में पूरा जीवन निकल जाता है। कोई धन के पीछे दौड़ता है, कोई पद के पीछे दौड़ता है, कोई सम्मान के पीछे दौड़ता है, कोई ज्ञान के पीछे दौड़ता है। हर किसी को अपने अपने लक्ष्य बनाए हैं, लेकिन हमें ये नहीं याद रहता कि एक दिन ये सब छूट जाने। तो महान लक्ष्य क्या होता है? महान लक्ष्य यही होता है कि ऐसा कुछ एकत्रित किया जाए जो इस संसार को छोड़ने के बाद भी हमारी अखंड संपदा हो। जैसे गोवर्धन दास जी ने बीतक में कहा था कि तू कुछ मांग अलौकिक इन पर, कि लौकिक से छोड़ करके कुछ अलौकिक की बात हमारे हृदय में उतरे। तो आज आप सबको जो अलग अलग उदाहरणों से लक्ष्य निर्धारण के बारे में कहा गया है, मैं सभी सुंदर साथ से यही निवेदन करूंगा कि हम बैठ करके अपने हृदय में विचार करें कि मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है, कहाँ मैं बहता चला जा रहा हूँ। समुद्र में जब एक जहाज उतरता है
यदि उस जहाज का कैप्टन काम नहीं करता तो वो जहाज केवल हवाओं के भरोसे होता है। जहां उसे हवाएं ले जाती हैं वो चला जाता है और एक दिन उसी समुद्र में डूब करके समाप्त हो जाता है। तो हमारा जीवन भी हवाओं के भरोसे ना हो, संसार के भरोसे ना हो। हम अपने जीवन रूपी जहाज को चलाने वाले खुद कैप्टन बने। आप ये सोचो कि ये जीवन मेरा है, ये मैं निर्धारित करूंगा कि इसको किस दिशा में जाना है। मैं निर्धारित करूंगा कि मुझे जीवन में क्या पाना है। संसार मुझे क्या सिखाता है, संसार मुझे क्या पढ़ाता है, मेरे संगी साथी क्या कर रहे हैं, दो लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, इन सब बातों से ऊपर उठ करके सच्चे हृदय से जब हम किसी लक्ष्य को साधेंगे, लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, तो आप हैरान हो जाएंगे कि कहाँ से अनंत सामर्थ्य आपके भीतर प्रवेश कर जाएगा और आप उस लक्ष्य को प्राप्त। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत अच्छी बात कही। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, कि यदि तूने सत्य को हृदय में धारण किया है तो सारे ब्रह्मांड की जो सतोगुणी शक्तियां हैं वो तेरे पास अपने आप खींची चली आएंगी और तुझे सामर्थ्य देंगी, तुझे बल देंगी, तुझे तेज देंगी, तो उसको प्राप्त करेगा। और यदि तूने हृदय में तमस को धारण किया है तो सारे ब्रह्मांड की तामसिक शक्तियां तेरे हृदय में चली। तो सुंदर साथ जी, अभी जागने का रास हुआ, आपने देखा होगा शरद पूर्णिमा का महोत्सव। सर जी आज भी हैं, हम सब के बीच में हैं। जितने भी परमहंस हुए हम सब के बीच में हैं। जो भी सच्चे हृदय से पुकार लगाएगा, जो भी सत्य को हृदय में धारण करेगा, जो भी सत्य का आप लक्ष्य साधेगा, इन सभी परमहंसों की कृपा, सृजी का आशीर्वाद हमारे ऊपर चारों दिशाओं से बरसेगा। इसी को कहा कि मेहर सिंहासन बैठत और मेहर चंवर सिर छत्र, कि इस तरह से चारों तरफ से हमारे ऊपर मेहर बरसेगी। तो मैं सभी सुंदर साथ से यही निवेदन करूंगा कि हम अपने समय को व्यर्थ न गवाएं। आप अपने दिन को मैनेज करना सीखिए। हर रोज अपने दिन का एक लक्ष्य बनाओ। जिस दिन आप दिन को साधना शुरू करेंगे, एक महीना सधने लगेगा। जिस दिन एक महीने का लक्ष्य साधेंगे, एक साल का लक्ष्य आपके हाथ सधेगा। और जिस दिन आप एक साल को भी साधना शुरू कर देंगे, उस दिन आप उस अवस्था में आएंगे कि आप अपने जीवन का लक्ष्य भी निर्धारित कर पाएंगे। तो समय बहुत तेज गति से बहता जाता है। हम समय का ध्यान रखें। समय रहते हुए जीवन के नियंता खुद बने। जीवन रूपी जहाज को हम चलाएं। वाणी में एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि तू क्यों सूता जीव अभागी, देकर साहिबी मन। हम हर रोज ये अपने हृदय में उद्घोष करें कि मन नहीं, अब मैं निर्धारित करूंगा कि मेरे जीवन की दिशा क्या होगी। अक्षरातीत का आशीर्वाद, अक्षरातीत की मेहर हम सब पर पल पल बरस रही है। यदि हम इस तरह से दृढ़ निश्चय कर कर आगे बढ़ेंगे, हमें सफलता जरूर मिलेगी। यही मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सबको प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी भैया। बहुत ही सरलता से भैया ने बता दिया कि हमें अब कल सुबह उठ के क्या करना है। तो हम सब ऑलरेडी इस बारे में बहुत अच्छे से सुन चुके, जान चुके। नाउ इट्स टाइम टू एक्ट। तो मैं उम्मीद करती हूँ सबको आज का सेशन उनके हृदय में कुछ तो थोड़ा बहुत अंश ज्ञान के मोती छोड़ के गया होगा। तो सुंदर साथ जी, किसी को भी कोई प्रश्न है तो हम अभी ले सकते हैं। किसी को कोई डाउट है, प्रश्न है या कोई बात करना चाहते हैं तो भैया है हमारे साथ अभी। जी, एकता। एकता दीदी अनम्यूट करो। प्रणाम जी। मैं सिर्फ प्रणाम। ये जानना चाहती हूँ कि हम लक्ष्य तो बनाते, सुबह उठ के हम ये तो सोच लेते हैं आज हमें ये करना है, लेकिन रोज हम वो कर नहीं पाते। तो हमें अफसोस करना चाहिए या उसको वहीं पे छोड़ देना चाहिए? क्योंकि कभी कभी होता है बॉडी साथ नहीं देती, कभी ऐसा होता है अनवांटेड काम आ जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है कभी कभी। तो हमें वो लक्ष्य को लेके अफसोस करना चाहिए कि आज तो मैंने सोचा था मैं नहीं कर पाई तो मैं क्या करूंगी, कल फिर मैं लक्ष्य बनाऊं या नहीं बनाऊं, इसमें भी कंफ्यूजन होता है ना। तो ये किसी वाला मेरा डाउट थोड़ा सा। देखिए, किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि सूरज को पाने की चाह रखनी चाहिए, सितारे तो हाथ में आ ही जाएंगे।
हम जब लक्ष्य बनाते हैं, हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि हम उसमें अपनी पूरी ऊर्जा को डाल दें। आपने देखा है कि आप रात में सोए हुए हैं, रात का अंधेरा है, पूरे दिन में आपने काम किया, आप थक गए, बिल्कुल शरीर में हिम्मत ही नहीं। आपके साथ में आपका छोटा सा बच्चा सो रहा है, लेकिन रात को आपको लगता है कि घर में कहीं आग लग गई। तो आप क्या करते हैं? एक तरफ आपको लगेगा कि शरीर थका हुआ है, शरीर में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, प्राण ही नहीं है, ऊर्जा भी नहीं है। लेकिन आप देखते हो कि कहीं से एकदम से इतनी ऊर्जा आ जाती है कि आप अपने बच्चे को लेकर के बाहर जाओगे, पानी भर भर के जो है जगह जगह पर डालोगे। वो ऊर्जा कहाँ से आई? वो ऊर्जा हमारे भीतर ही थी। लेकिन क्योंकि हम अपने लक्ष्य के साथ अपना प्राण नहीं देते, हम आधे अधूरे मन से किसी काम को करना चाहते। फकीरदास जी का नाम आपने सुना होगा। फकीरदास जी बैठे हुए थे एक नदी के किनारे। एक कुत्ता आया पानी पीने के लिए। वो नदी में देखता है कि उसको एक प्रतिबिंब दिख रहा है, अपने जैसा दूसरा कुत्ता दिख रहा है। तो उसको लगा कि ये कोई दूसरा कुत्ता है, तो वो भौंकता है। तो जैसे ही वो भौंका तो जो अंदर प्रतिबिंब बन रहा था वो भी भौंका। तो अब कुत्ते को डर लगा कि जितनी जोर से मैं भौंकता हूं उतनी जोर से ये भौंकता है। लेकिन उस कुत्ते की प्यास इतनी गहरी थी, उसको प्यास इतनी ज्यादा लगी थी कि वो पानी में कूद गया। उसको पानी चाहिए था। तो फकीरदास जी को इस छोटी सी घटना से इतना बड़ा सबक सीख में आया। उन्होंने अपने आप को कहा कि फकीरदास, जहां प्यास गहरी है वहां हर कोई कूद पड़ता है। तुझे परमात्मा इसलिए नहीं मिला क्योंकि तेरे पास प्यास नहीं। तो हम लक्ष्य को निर्धारित करें, लेकिन अपनी प्यास को भी बढ़ाएं। कहीं ना कहीं अगर हर रोज हमारे साथ ऐसा होता है, एक दो दिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ घटनाएं ऐसी हो गई आप उसको नहीं कर पाए, लेकिन अगर यदि हर रोज ऐसा हो रहा है तो हम यही विचार करें कि वो मेरी प्यास ही नहीं है, तो हम उस प्यास को और ज्यादा बढ़ाएं। एक दो दिन में यदि हम किसी काम को नहीं कर पाते तो उसमें घबराने की बात नहीं है। हर रोज सुबह उठें, हर रोज और अधिक तल्लीनता से, हर रोज और अधिक पुरुषार्थ से हम अपने लक्ष्य को निर्धारित। हाँ जी, हाँ जी दीदी बोलो आप वीवो के नाम से। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। अभी प्रवीण भैया का मेरे को आंसर मिल गया। एक्चुअली मैंने भी यही क्वेश्चन करना था कि मेन हम इतने फंसे हुए हैं, इतने फंसे हुए हैं, हम एक माया के पीछे हम इतना फंसे हुए हैं। सुबह मॉर्निंग पे हम जाते हैं, जॉब पे जाती हूँ, सुबह बेटे को तैयार करना होता है, तो वो इतना फंसी हुई हूँ। मतलब वो ये है कि हम कैसे उनको राजी, वो कहते हैं कि राज जी को हम अपना लक्ष्य बनाना है हमें। तो वही वही मुझे आंसर मिल गया कि हमें कैसे उनको टाइम देना है। बिकॉज मैं सुबह जाती हूँ, फिर शाम को आती हूँ, शाम को फिर मेरे को बेटा मिलता है, रात को फिर नाइट ये होता है कि सुबह मॉर्निंग में फिर दोबारा से उठना है। तो वही लाइफस्टाइल दोबारा से अगेन स्टार्ट हो जाती है, बार 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 बार। सिर्फ एक सैटरडे संडे होता है, सैटरडे संडे को हम ये सोचते हैं कि अब पूरा हफ्ता हमने ये निकाला है, अब सैटरडे को इतना काम है, वो एडवांस में इकट्ठा हो जाता है। तो वही चीज दीदी मेरे को कंफर्म करनी थी, बट परवीन भैया ने मेरे को आंसर दे दिया। सो थैंक यू सो मच भैया। प्रणाम जी। हाँ जी, और सुंदर साथ अपने दिल की बात कर सकते हैं। हाँ जी प्रवीण जी, सबको क्लियर तो हो गई है बात। ठीक है, हमारा टाइम भी हो गया है सुंदर साथ जी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सैटरडे ऐसे ही उसी प्यास के साथ जैसे हमने अभी प्यास के बारे में बात की। तो उतनी ही सुनने की प्यास लेकर, उतना ही ग्रहण लेने की प्यास लेकर हम सब मिलते हैं अगले शनिवार। ठीक है, मिलकर सब जयकारा लगाएंगे। मैं सबको खोल देती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु महाराज की प्रणाम जी, प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी, प्रणाम जी, बोलो प्रणाम जी, हम प्रणाम। जी।